देखिए आपने अभी अभी एक बात कही कि 30% वोट मुसलमानों का है जो कंसोलिडेट है, जो एकमुश्त है, और वो वोट ममता बनर्जी को जाता है। सारी खवाज क्या इसलिए है सैयद जवाद? 30% मुसलमानों का वोट मिलेगा, कंसोलिडेट मिलेगा, एक साथ मिलेगा, सरकार बन जाएगी। इसलिए जो करना पड़ सकता है करो, जो बन पड़ता है करो। टीएमसी नेता अगर कुछ हिंसा विंसा भी करते हैं तो चुप हो जाओ, खामोश रहो। जांच कमेटी जो हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट में यही बात सामने आई कि भाई पुलिस और टीएमसी के नेताओं की भूमिका गंभीर सवालों के दायरे में नहीं, लेकिन वहां हिंदू पलायन किया तो उस पर खामोशी है। सैयद जवाद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, जो जिस प्रकरण के ऊपर डिबेट रखी गई है, पहली चीज उन मोहतरमा ने तो बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, और जहां जहां ऐसे लोग किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए या अपनी राजनीति करने के लिए कोई भी करे, चाहे किसी भी धर्म का, यहाँ सभी के धर्मों का सम्मान होता है। अगर कोई किसी भी आराध्य को अपमानित करने का कृत्य करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। रही बात ममता बनर्जी सरकार को लेकर के आप इतिहास पे पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने अचानक से इतनी तेज कार्रवाई कैसे कर, तो आपको कार्रवाई करने से आपत्ति है या बंगाल पुलिस ने आकर के उनको अरेस्ट कर लिया उस चीज से आपत्ति है, या आप उनको एक सेफ पैसेज दे करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जब दूसरे के आराध्य के बारे में होता है तो प्रशासन जो है सतर्क नहीं होता, लेकिन शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए बंगाल से पुलिस आ जाती है। ये आपको आपत्तिजनक लगता है? या आपको फिर वो आपत्तिजनक भी लगना चाहिए जिस तरीके से भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जो कृत्य हो रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि वहां पर जो है शासन प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप क्या करेंगे ऐसे गवर्नर्स के बारे में जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां दे रखी थी? आप बताइए, ऐसे ऐसे भाजपा के गवर्नर बना करके बैठे हुए हैं कि वो बिल पास नहीं होने देते, बिलों के ऊपर बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पर भी जो है अपनी जो है वो दे रखे हैं, डिसीजन दे रखे हैं। तमिलनाडु के केस में देख लीजिए आकर के। उसके बावजूद लेकिन हैरत की बात ये होती है कि अभी भाजपा के नेता नीतीश शर्मा वो महिलाओं की बड़ी चिंता की बात कर रही थी। अरे भाई, महिलाओं की चिंता बिल्कुल होना चाहिए। किससे होनी चाहिए? भाजपा के गुंडों से होनी चाहिए। भाजपा के अंदर ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जो देश की सेनाओं की महिला जो हमारे यहाँ काम कर रही है, जैसे कंपस सोफिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। अपनी पार्टी के लोगों को निकाला नहीं, जब कोर्ट ने सो मोटो लिया अभी तक उनको बचाने की कोशिश भाजपा कर रही है। नंबर एक बात, सेना के शौर्य पे अपमान करें तो ये देशभक्त है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर टिप्पणी इनके नेता इनके सांसद करें तो ये देशभक्त है। सेना के शौर्य के ऊपर ये टिप्पणी करें तो ये देशभक्त है। महिलाओं को ऊपर ये अभद्र टिप्पणी करें तो जो है ये देशभक्त है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहाँ बीजेपी पे चले गए आप? सैयद जवाद जी, आपका टेप रिकॉर्डर ही गलत बज जाता है। मैं आप टेप गलत बजा देते हैं, मैं सही टेप बजाइए। मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ, टीएमसी सरकार की बात। कहाँ रॉन्ग टेप बजा दिया भाई साहब? हेलो, रॉन्ग टेप बजा दिया आपने, सही टेप लाइए। मैं टीएमसी की बात कर रहा हूं, मैंने बीजेपी की तो बात की ही नहीं, ना ही मैंने बीजेपी के बारे में बोला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है, शुवेंदु अधिकारी सीएम है। पश्चिम बंगाल में गवर्नर चलाता है सर, राज्य गवर्नर चलाता है। हमें तो ये लगता है गवर्नर चला रहा है। अच्छा, आपको ये लगता है राज्य गवर्नर चलाता है? भाई बिल तो गवर्नर ही रोक रहे हैं। अच्छा, तरीके से गवर्नर काम करते हैं। अच्छा, और ममता बनर्जी से पता तकलीफ क्यों है? तो आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो गवर्नर करवा रहे हैं? मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा गवर्नर के पास। आपने कहा गवर्नर सरकार चला रहे, तो सरकार चला रहे तो राज्य में जो हो रहा है वो गवर्नर करवा रहे हैं। अरे गवर्नर की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर क्या गवर्नर की जिम्मेदारी बनती है? क्या करता? क्या गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार में समन्वय स्थापित करना, और क्या गवर्नर की जिम्मेदारी होती है? कुछ नहीं होती है। गवर्नर सिर्फ एक गवर्नर सिर्फ एक पोस्ट है। क्या काम होता है गवर्नर का? गवर्नर का काम पुलिस को कंट्रोल करना होता है, गवर्नर का काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना होता है, गवर्नर का काम स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है। ये गवर्नर का काम होता है। फिजूल की बात करें कुछ भी। भाई आप लोग, मुझे पता नहीं आप लोग कौन सा चश्मा लगाकर आते हैं, उसमें कौन सा कलर दिखता है, कौन सा कलर नहीं दिखता है, मुझे नहीं समझ में आता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, सैयद जवाद जी, आपके मुस्कुराने से मामला हल्का नहीं हो जाएगा, गंभीर है मामला। सुनिए पहले आप,
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोई कोलकाता गंभीर- हाईकोर्ट ने जो बनाई थी, उसने जो रिपोर्ट सौंपी, क्या कहा गया उसमें? उसमें कहा गया रिपोर्ट में कि हिंसा के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, हिंसा के दौरान हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे ताकि पहचान छिपाई जा सके। रिपोर्ट में बेटबोना गांव में बड़े पैमाने पर नुकसान का जिक्र हुआ। 113 घर बुरी तरह प्रभावित हुए। उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंसा के दौरान ज्यादातर लोगों के पास मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी। पुलिस प्रशासन ने जबरन वापस लौटने को मजबूर किया। मुख्य हमला 11 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ था। रिपोर्ट में हरगोविंद दास 74 साल के, उनके बेटे चंदन दास 40 साल के, उनकी हत्या का जिक्र है। कहा गया कि हमलावरों ने उनके घर का मेन गेट तोड़ दिया, दोनों को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया गया और तब तक इंतजार करते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोग ट्रायल पर हैं, मुझे आप डिटेल दीजिए प्लीज। जब ममता बनर्जी सरकार काम सही नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार फिर वही आपके बात, पास है, आपके मैं पास है। डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं सैयद जवाद। मैं यहां पर अगर बहुत प्रेम है मुसलमानों से तो आप रखिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत प्रेम है हिंदुओं से तो रखिए, इससे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कानून और संविधान हिंदू और मुसलमान के हिसाब से नहीं चलेगा, वो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर भी भारत न्याय संहिता के हिसाब से चलेगी, बीएनएस के हिसाब से, वो भी आप अगर अपीसमेंट के हिसाब से नहीं चलेगी। प्यार है तो रखिए आप अपने पास। सुनिए, आपको बड़ी तकलीफ हो गई भारतीय जनता पार्टी का प्यार दिख गया आपको। मैंने अभी आपको कहा कि हरगोविंद दास 74 साल भारतीय जनता पार्टी के थे, चंदन दास 40 साल भारतीय जनता पार्टी के थे, कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया गया, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे। एक व्यक्ति तब तक वहां खड़ा रहा। कहां थी पुलिस? सो रही थी क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस जब तक उसकी मौत नहीं हो गई उन दोनों की? ये भारतीय जनता पार्टी से प्रेम वाला सवाल पूछ रहा हूं मैं। नहीं, ऐसी सवाल जैसा आप, बहुत अच्छा सवाल है आपका, पुख्ता तरीका, ऐसी ही सवाल करना चाहिए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, ऐसी ही सख्ती से सवाल मसूद हाशमी जी, सरकार से बिल्कुल होना चाहिए। रुक जाइए 10 सेकंड, भागिए मत, 10 सेकंड। ऐसी सवाल होना चाहिए, सरकार के ऊपर हमलावर होना चाहिए और ऐसी सवाल पूछना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकियों ने हमला आके कर दिया, सुरक्षा आप इंडिया डेली देखा कीजिए, ये आपके दिल में जितने भी सवाल उमड़ रहे हैं, सारे सवाल पूछे जा चुके हैं इस चैनल पे कि पहलगाम आतंकी के, पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं। अगर आप देखा करते तो ये सवाल नहीं पूछते। मसूद हाशमी जी, और मैं भागता नहीं हूं, मैं भागता नहीं हूं, मैं भागता नहीं हूं, मैं भागता नहीं हूं, मैं भागता नहीं हूं। और क्या कर रहे हैं? मैं सवाल और जवाब और तथ्यों के आधार पर बखिया उधेड़ देता हूं, मैं भागता नहीं हूं भाई साहब। तो ये गलतफहमी होगी आपकी, किसी और शो में आप बैठोगे, मैं नहीं भागता। मैंने आपको टाइम दिया। मसूद हाशमी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पूछिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या अच्छा आप शो देखा कीजिए, आप शो देखा कीजिए, ये शो रोज 5 बजे आता है। हमने हर किसी से सवाल किया है। आप इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त खराब हो रहा है। प्लीज टॉपिक पे रहिए। मसूद हाशमी कुछ कहना चाह रहे हैं। मसूद हाशमी जी, क्यों हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है अपराध को पश्चिम बंगाल में? इसकी मुख्य वजह क्या है? वोट अपीसमेंट। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि आपने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के ऊपर बाकायदा शो चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था भी, आपने शोज का जिक्र कर रहे थे कि जब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी की आतंकवादी कहा था और उनके लिए अभद्र टिप्पणी की थी, तब आपने कोई शो चलाया था क्या? कि आपने उस विजय शाह? मसूद हाशमी इसलिए कहता हूं, मैं आप लोगों को कहता हूं, आप लोग इंडिया डेली देखा कीजिए। हमने उस पर एक शो नहीं किया, हमने 1 दर्जन से ज्यादा शो किया है। मैं आपको लिंक्स उठा के दे दूंगा। हमने बाकायदा सवाल भी पूछा, फिर वो टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। ये काम मत कीजिए, ये काम मसूद हाशमी, ये काम मत कीजिए। टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक पर आइए। मैं आपको टीएमसी कहता हूं, आपको विजय शाह नजर आता है। मैं आपको पश्चिम बंगाल कहता हूं, आपको मध्य प्रदेश सुनाई देता है। ये जो फिल्टर लगाया हुआ है कैसा, ये कहां मिलता है फिल्टर? अगर मसूद हाशमी जी, फिल्टर कहां मिलता है कि मैं पश्चिम बंगाल बोलूं आपको मध्य प्रदेश सुनाई देगा, मैं ममता बनर्जी बोलूं आपको प्रधानमंत्री मोदी सुनाई देंगे? ये फिल्टर कहां मिलता है भाई? वो सब भारत के अंग हैं, भारत का। अरे भैया, ये मत सिखाइए भारत के अंग है कि भारत के पार्ट है और भारत का हिस्सा है। मेरे को ये मत सिखाइए। आप मुझे बताइए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल? हाँ, बेकार है, मुझे पता है। आप लोगों से जब सवाल पूछा जाएगा तो आप लोगों को बेकार ही लगेगा। पश्चिम बंगाल में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए आपके पास कोई जवाब है? नहीं, बात ही करनी बेकार है, तुम सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, तुम ताम मत कीजिए प्लीज, तुम ताम मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, तुम ताम मत कीजिए मसूद हाशमी। मैं तुम ताम सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। तुम ताम मत कीजिए। एहतराम और तमीज में बात कीजिए तो बात होगी। तो जब आप मुझे बुलाया है
हाँ तो तुम ता मत कीजिए ना। आपको मैं पश्चिम बंगाल बोलता हूं, आपको मध्य प्रदेश सुनाई देता, तो मैं आपको बीच में रोकूंगा? तो क्यों नहीं करूंगा?